हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ दिव्या सोल बामर सिंह। आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जहाँ हम एक साथ प्रेम और शांति का अनुभव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस कहानी के माध्यम से क्षमा की शक्ति के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रिया और पूजा रहती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेलती और पढ़ाई करती आई थी। उनका रिश्ता बहुत गहरा था और वे एक दूसरे पर भरोसा करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। पूजा ने रिया से अपनी बहुमूल्य चूड़ी मांगी जो बहुत खास थी। रिया ने उसे अपने पास रखा हुआ था और पूजा को दे दिया। लेकिन मेले के दौरान पूजा ने चूड़ी खो दी और रिया को दोषी ठहराया। पूजा ने गुस्से में आकर रिया को झूठा आरोप लगाते हुए कहा, तुमने जानबूझकर मेरी चूड़ी छुपा दी। रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पूजा को समझाने की कोशिश की कि वह निर्दोष है, लेकिन पूजा ने उसकी बातों को नहीं सुना। दोनों के बीच अनबन हो गई और रिया ने पूजा से मिलना जुलना बंद कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन रिया और पूजा दोनों ही इस अपमान और दर्द को अपने दिल में रखते हुए जी रही थी। एक दिन रिया अपने घर में अकेली बैठी थी और सोच रही थी कि इस गुस्से और दर्द को अब और नहीं सहा जा सकता। उसी समय उसकी नानी ने उसे एक कहानी सुनाई। नानी ने कहा, क्षमा का मतलब यह नहीं कि आपने जो गलत किया उसे स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिल से उस बोझ को उतार फेंकते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। रिया ने यह बातें दिल में महसूस की और तय किया कि वह पूजा से मिलकर उसे माफ़ कर देगी, चाहे वह उससे माफ़ी मांगे या नहीं। अगले ही दिन रिया पूजा के घर गई और उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ पूजा। मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ एक गलती थी और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पूजा की आंखों में आंसू थे और उसने तुरंत रिया से माफ़ी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया और अपनी दोस्ती को फिर से संजोया। कहानी से शिक्षा, क्षमा का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ़ करना नहीं है, बल्कि यह खुद को भी शांति देने का एक तरीका है। जब हम अपने दिल से गुस्से और नफरत को निकाल देते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी ने आपको क्षमा और पुराने दुखों को छोड़ने के महत्व को समझने में मदद की होगी। याद रखें, क्षमा वह उपहार है जो आप खुद को देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, अगर आप मुझे कोई कहानी या संदेश साझा करना चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बना सकूं, तो कृपया मुझे बताइए। आप अपनी कहानी के साथ अपना नाम और कहाँ से है ये भी साझा कर सकते हैं, ताकि मैं आपके संदेश को दुनिया तक पहुंचा सकूं और दूसरों को प्रेरित कर सकूं। हम सबकी बातें और शिक्षाएं एक दूसरे के जीवन को रोशन कर सकती है। तो दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है मेरी वीडियो में फीचर होने का। तो चलिए जल्दी से अपने नाम और अपने पते के साथ एक स्टोरी मुझे शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।